आज हम इस क्लास में ध्यान देंगे, इस वीडियो में ध्यान देंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है, क्या है भारतीय संविधान, वो कब बन करके तैयार हुआ और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो कब बनाई गई, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें और इसमें किन किन लोगों ने सहयोग किया जिनकी वजह से आज संविधान बन करके तैयार हुआ। और आज कितनी तारीख है? 25 जनवरी। कितनी है? 25 जनवरी। तो कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो संविधान है क्या, संविधान किसे कहते हैं, हम इसको हम समझेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि संविधान क्या है, क्या चीज़ संविधान क्या है। संविधान जब बन रहा था, संविधान को बनाने की जब प्रक्रिया चल रही थी, तो इसकी संविधान सभा की सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। और संविधान सभा बनने के बाद में उसकी पहली बैठक हुई। टोटल बैठकें जो हुई इसकी 165 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? बैठकें हुई। सबसे पहली बैठक जो थी वो पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर सन 1946 को हुई। इसी तरीके से 165 बैठकें संविधान सभा की हुई। तो इसमें जो संविधान है, हमारा संविधान है, इसमें कितने पन्ने कितने हैं? 251 पन्ने हैं और 3.75 kg के लगभग है, यानी कि 4 किलो है। कितना है? 4 किलो है लगभग। ठीक है। ये इसको बनने में, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा और अन्य व्यक्तियों का भी योगदान रहा इसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान की कॉपी को जो लिखा वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। संविधान की जो कॉपी थी उसको किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। संविधान सुरक्षित है। कहाँ पे रखा हुआ है? संविधान हीलियम गैस में रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि संविधान उसमें बेकार नहीं होता है। हीलियम गैस होती है, वस्तु को सुरक्षित रखती है। अगर इस बुक को हीलियम गैस में रख दिया जाए, जैसे ये रख दिया जाए, तो वो बेकार नहीं होगा। ये पुस्तक, ये किताब बेकार नहीं होगी हीलियम गैस की वजह से। तो संविधान कहाँ रखा हुआ है? हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद इसमें 395 अनुच्छेद। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 395 अनुच्छेद थे। पहले थे, लिखित जब लिखा गया था तब 395 अनुच्छेद थे। अब कितने हो गए? 470 हो गए। जब लिखा गया था तब 22 भाग थे। अब कितने हो गए? 25 भाग हो गए। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 22 थी, जिसमें से 8 समिति 22 थी, 22 अब भी है। समितियों की कुल संख्या 22 थी, जिसमें से 8 समितियां प्रमुख हैं, यानी मुख्य समितियां 8 हैं। 22 हैं, 22 समितियों में से 8 समितियां मुख्य हैं। कौन कौन सी? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, राज्य संचालन समिति और नियम समिति। ये 8 हो गई समितियां। तो इसमें से जो समितियां हैं, इनके समितियों के जो मुख्य सदस्य थे वो कौन थे? या जो समितियां हैं, सबसे मुख्य समिति जो थी ये प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये प्रारूप समिति सबसे मुख्य समिति थी। इसमें इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो संविधान को लिखने का काम दिया गया था, मुख्य काम जो दिया गया था, इसी समिति को दिया गया था। इसी समिति में अन्य सदस्य भी थे, लेकिन जो मुख्य सदस्य थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ समिति, जो संघ संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? वही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति
मौलिक अधिकार समिति जो थी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी थे अध्यक्ष। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? H.C. मुखर्जी। राज्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके? राज्य संचालन समिति के। और लास्ट वाली जो 8वीं समिति थी नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये थी संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी। इसको आप लोग नोट करना, बढ़िया से लिखना, याद करना। और कल 26 जनवरी है, इतना ही कल बता दोगे तो लगभग जो पढ़े होंगे उनको ही पता होगा, जो पढ़ा नहीं होगा उसको क्या पता होगा। इसको याद कर लेना अच्छे से, यही स्कूल में बताना, ठीक है। इसको याद करना और संविधान की बहुत अच्छी जानकारी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।